बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 30 दिसंबर है, सैटरडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर क्या मूवमेंट हमें दे सकता है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स के IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। ये ग्रुप का लिंक आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप है ये हमारा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जो भाई ज्वाइन नहीं कर पाते वो लिंक को कॉपी करके टेलीग्राम में आगे किसी भी मेंबर को सेंड करेंगे, देन लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ग्रुप के अंदर एक्सेस मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सही है। इस फ्री ग्रुप के अंदर भी हम जो है डेली के हिसाब से डिफरेंट चार्ट्स जो हैं वो गोल्ड के शेयर करते रहते हैं और ये कल हमने शेयर किया था जिसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। गोल्ड ने माशाल्लाह हमें जो है ऑलमोस्ट 200 पिप्स प्रॉफिट दिया है इस चार्ट के साथ और डेली डिफरेंट गोल्ड के चार्ट्स वगैरह इसके अंदर शेयर होते हैं जिसके थ्रू आप मार्केट एनालिसिस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा फ्री चार्ट्स ग्रुप है जिसमें हम डिफरेंट करेंसी पेयर्स के दिन में 10 से 12 चार्ट्स शेयर करते हैं, एनालाइज चार्ट होते हैं जिनके थ्रू आप मार्केट ट्रेंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं एंड डिफरेंट करेंसी पेयर्स के अंदर जो है आप ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं इन एनालाइज चार्ट्स को देखते हुए। तो ये सभी ग्रुप का एक्सेस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप सब जो है हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स के IB ज्वाइन करने के बाद आप इन दोनों ग्रुप्स VIP ग्रुप्स का एक्सेस भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर आज की बात करें गोल्ड हमें क्या करता नज़र आ रहा है तो ये वीकली एनालिसिस है, तो इसलिए हम सबसे पहले मंथ की कैंडल एक दफ़ा देख लेते हैं। मंथ के अंदर हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल रही है और मज़ीद आगे क्या देखने को मिल सकता है। तो अगर मंथ के अंदर वैसे तो आप सबको पता है मंथ के अंदर टेक्निकल्स काम नहीं करते, उसकी वजह क्या है, बिकॉज दुनिया काफ़ी तेज़ी से महंगाई की तरफ जा रही है। और अगर आप देखें तो मंथ ये टोटली गोल्ड का मंथ का कैंडल मंथ का चैनल है जो कि मंथ का चार्ट है जो कि अभी तक सिर्फ यहाँ पे ही पहुँच पाया, जिसका मतलब ये है कि एक मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है फंडामेंटल्स होती हैं जिसकी वजह से टेक्निकल्स इतने ज़्यादा वर्क नहीं करते, बट फिर भी कुछ ना कुछ हद तक लाजमी जो है वर्किंग होती है। जैसे कि हमने आपको लास्ट टाइम भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी गई थी और आपको बताया गया था कि अगर गोल्ड ऊपर गया तो इसी ट्रेंड लाइन से ऊपर जाएगा और आपने जो है ट्रेड अगर उठानी है वो इसी ट्रेंड लाइन से उठानी है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन थी जो लास्ट टाइम आपको ड्रॉ करके दी गई थी और मार्केट ने माशाल्लाह इसी ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया और आपको यहीं से जो है अगेन बाय देखने को मिला। बट अगर अभी की बात करें ना तो मार्केट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, हम ये ट्रेंड लाइन डिलीट करते हैं बिकॉज काम की नहीं है किसी के। अच्छा, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, देखें गोल्ड ने अपना ऑल टाइम एक न्यू हाई तो लगाया है आप सबके सामने। गोल्ड ने जो है ऑलमोस्ट 2145 के करीब अपना एक न्यू हाई तो लगाया, बट मैंने आपको लास्ट वीकली में भी बताया था कि गोल्ड ने स्टिल अपना जो प्रीवियस हाई था, प्रीवियस जो वीक का हाई था वो अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया, लास्ट मंथ भी नहीं किया था ये आपके सामने, और इस मंथ भी गोल्ड ने क्लोजिंग इस लो के नीचे ही दी है। तो ये साइन है गोल्ड का कि गोल्ड एक दफ़ा रिट्रेसमेंट पकड़ना चाहता है एंड देन नो डाउट गोल्ड जो है बुलिश ट्रेंड में है और गोल्ड बुलिश ही जाएगा। तो एक दफ़ा हल्की सी रिट्रेसमेंट पकड़ेगा एंड देन मज़ीद जो है अपने न्यू हाई की तरफ, जो कि आपको 2200 की लाइन में कहीं पे मिलेगा, तो वहाँ पे जाता आपको गोल्ड बड़े प्यार से नज़र आएगा। बट जो फ़िलहाल फोकस करने की बात यह है कि जो मैंने आपको लास्ट वीकली में भी बताया था, ये मंथ का चार्ट है कि गोल्ड ने अपना जो है एक न्यू हाई तो लगाया है वीक के साथ, बट अपना जो प्रीवियस जो वीक हाई था उसको ब्रेकआउट नहीं किया था। और अगर आप ये मंथ भी देखेंगे, ये फुल मंथ भी क्रॉस हो चुका है, बट गोल्ड ने स्टिल जो है इस मंथ भी जो है उसको क्रॉस नहीं किया, यानी कि जो अपना प्रीवियस हाई था उसको क्रॉस नहीं किया, उसके अंदर ही क्लोजिंग दी है। जिसका मतलब क्या है कि गोल्ड एक दफ़ा सेलिंग साइड पे आपको जाता है, यानी कि एक दफ़ा रिट्रेसमेंट लेता आपको नज़र आ सकता है। और अगर रिट्रेसमेंट लेनी हुई गोल्ड ने कहाँ से ले सकता है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेड होगी। अगर गोल्ड ने रिट्रेसमेंट दे लेनी है तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि गोल्ड ने अभी जो है अपना करंटली एक न्यू इंगुलफिन बनाया है, ये जिसको गोल्ड ने अभी तक टेस्ट नहीं किया कैंडलस्टिक के साथ।
तो इसका क्या मतलब है कि गोल्ड अगर यहाँ से नीचे आता है तो देन गोल्ड इसी इंगुल्फिन को टेस्ट करने जो है इसके दरमियान में कहीं पे भी आपको क्लोजिंग एक दे सकता है और देन यहाँ से एक न्यू हाई की तरफ जाता आपको नज़र आएगा। ठीक है, अगर गोल्ड अपनी रिट्रेसमेंट लेने आता है तो हम इस इंगुल्फिन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये जो इंगुल्फिन है ना ये एक बहुत ही अच्छे लेवल पे है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे ये एक छोटा सा डिमांड जोन बना हुआ है और अगर इस डिमांड जोन के फिर प्रीवियस हिस्ट्री पे जाते हैं तो इसी डिमांड जोन का जो सपोर्ट है वहाँ पे भी आपको एक छोटा सा एक और डिमांड जोन प्रीवियस हिस्ट्री में नज़र आएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एरिया है और अगर गोल्ड यहाँ से नीचे आता है तो ये फुल ऑन चांसेस है गोल्ड अपने इंगुल्फिन को टेस्ट करेगा एंड देन यहाँ से एक न्यू हाई बनाएगा। बिकॉज अगर गोल्ड नीचे आता है तो यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ आएगी और यहाँ कहीं पे इनका टकराव हो सकता है, यानी कि यहाँ कहीं पे गोल्ड अपने 50 की मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है एंड यहाँ से एक न्यू हाई की तरफ जाता आपको नज़र आएगा। सेल साइड पे अगर आप टेक्निकल लिहाज से देखें ना, ये तो एक लॉजिकल बात होगी, अगर आप टेक्निकल लिहाज से देखें तो टेक्निकल लिहाज से भी आप कोई अगर मैं एक चीज़ दिखाऊँ आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से अपनी ट्रेंड लाइन पकड़ें कैंडल से क्लोजिंग से लेके अपनी जो वीक का हाई है वहाँ तक, तो आपको नज़र आएगा कि गोल्ड जो है एक अपर ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट करता हुआ मूवमेंट दे रहा है। यानी कि गोल्ड ने ये अपर ट्रेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट की थी और अगर आप देखें तो गोल्ड ने इस ट्रेंड लाइन को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया और अभी भी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर है। और अपर ट्रेंड लाइन जो है आपको पता होगा फॉरेक्स का रूल है कि जो राइजिंग ट्रेंड लाइन होती है वो हमेशा डाउन साइड को ब्रेकआउट होती है, उसके डाउन साइड पे भी एक जो है वो ट्रेंड लाइन आ रही होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाउन साइड की ट्रेंड लाइन है जो कि डाउन साइड पे ब्रेकआउट होती है। बट ये मंथली कैंडल है तो हम टेक्निकल्स को ज़्यादा फॉलो नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक जो है कंफर्मेशन के लिए है कि गोल्ड कुछ ना कुछ यहाँ से रिट्रेसमेंट पकड़ सकता है, देन एक न्यू हाई की तरफ आपको जाता नज़र आ सकता है। तो ये हो गया मंथ का चार्ट और मंथ के हिसाब से हमें क्या नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं वीकली के अंदर के वीकली चार्ट के अंदर क्या आपको नज़र आ रहा है। देखें वीकली चार्ट जो आपको लास्ट वीक के अंदर भी बताया था, वीकली के अंदर भी सेम एक चीज़ बन रही है। गोल्ड ने जो अपना प्रीवियस हाई लगाया हुआ था वो मंथ के अंदर तो छोड़ें, स्टिल अभी तक जो है गोल्ड ने वो प्रीवियस हाई जो है वीकली के अंदर भी जो है वो ब्रेकआउट नहीं किया। वीकली के अंदर भी अगर आप देखें तो गोल्ड ने एक न्यू हाई तो जाहिर है वो सेम गोल्ड ने लगाया है, बट वीक के अंदर भी गोल्ड ने अपना जो प्रीवियस हाई है वो ब्रेकआउट नहीं किया और वहाँ पे आपको एक सेलिंग की काफ़ी अच्छी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग की कैंडल उसने बनाई है जो कि जाहिर कर रही है उसने काफ़ी ज़्यादा बायर्स जो हैं उसने जो है कमज़ोर किए हैं। आप ये वीक कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी वीक इसने छोड़ी है, इसने काफ़ी ज़्यादा बायर्स जो है कमज़ोर किए हैं और उसके बाद जो है अगेन डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दी है। तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड जो है एक दफ़ा सेलिंग रिट्रेसमेंट लेना चाहता है आराम से और यही रिट्रेसमेंट सेम वही लेवल बन रहा है आपका यहाँ पे जो प्रीवियस आपको मंथ के कैंडल के अंदर हमने जो लेवल उठाया था 1940 का लेवल बन रहा है कि गोल्ड यहाँ पे आ सकता है और यहाँ से एक न्यू हाई लगाने के लिए मज़ीद ऊपर जा सकता है, लेकिन उससे पहले गोल्ड जो है एक रिट्रेसमेंट लाजमी ले सकता है। और ये जो गोल्ड अभी ऊपर गया है ये आप देख सकते हैं कि गोल्ड जो है अपनी इसी ट्रेंड लाइन को इसी कैंडल स्टिक को जिसने सेलर्स को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर किया उसी को जो है रिस्पेक्ट करने ऊपर गया है और यहाँ से अगेन नीचे जा सकता है बिकॉज गोल्ड स्टिल अपने लेवल के अंदर है और गोल्ड जितना मर्जी ऊपर चला जाए गोल्ड क्लोजिंग जो है इस लेवल के अंदर ही आकर दे रहा है। और अब तो मंथ की क्लोजिंग भी हो चुकी है तो इसका मतलब क्या है एक न्यू ईयर जाहिर है ईयर की भी क्लोजिंग है और मंडे से न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा और 2024 का जो आगाज़ है वो हम देख सकते हैं। शुरू में हमें कुछ ना कुछ सेलिंग देखने को मिल सकती है, एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद गोल्ड एक न्यू हाई की तरफ जाता आपको नज़र आ सकता है। ठीक है, तो ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट के एतबार से हमें ये नज़र आ रहा है इस वक्त कि गोल्ड ने स्टिल जो है अपने प्रीवियस जो हाई था उसको होल्ड करके रखा हुआ है और उसको ब्रेकआउट नहीं किया स्टिल, और गोल्ड जो एक रिट्रेसमेंट लेने के लिए जो है डाउन साइड पे आपको जाता बड़े प्यार से नज़र आ सकता है। कहाँ तक के लिए 1940 का जो लेवल है वो यहाँ पे वीकली के हिसाब से भी 1940 का लेवल काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग लेवल दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम डेली के अंदर जाते हैं, डेली के अंदर हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल रही है। अच्छा देखें डेली के अंदर भी सेम सिनेरियो है बट मैं बार बार वो नहीं दोहराऊंगा कि गोल्ड ने हम लेवल ड्रॉ कर देते हैं एक दफ़ा कि गोल्ड ने अपना प्रीवियस जो हाई है वो वीकली और मंथली के अलावा डेली के अंदर भी स्टिल जो है होल्ड किया हुआ है। डेली हाई जो है इसके अंदर डेली के टाइम फ्रेम के अंदर भी स्टिल वो हाई ब्रेकआउट नहीं किया और अगर अभी भी आप देख सकते हैं हाई को तोड़ने की काफ़ी कोशिश की है
बट जो है स्टिल अपनी उसी हाई के अंदर है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको सॉलिड ये कंफर्मेशन है कि गोल्ड कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट उठा सकता है। और इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे, मैंने आपको प्रीवियस वीकली में भी बताया था कि गोल्ड ने काफ़ी बड़ी एक विग मारी है जो कि बायर्स को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर रही है। डेली के टाइम फ्रेम के अंदर भी इतनी ही बड़ी विग है, और विग के साथ जो गोल्ड ने क्लोजिंग दी है उस डे की, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज गोल्ड ने जो क्लोजिंग दी है, मैंने आपको लास्ट वीक में भी बताया था कि एक तो विग इतनी ऊपर छोड़ दी है, ऊपर से वही कैंडलस्टिक ने इंगुलफिन बना दिया है। ठीक है, तो ये वाला जो इंगुलफिन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंगुलफिन है, और आपको बता दिया गया था कि गोल्ड अगर ऊपर आया तो इस इंगुलफिन से अगेन डाउन साइड की तरफ आपको जाता बड़े आराम से नज़र आ सकता है। बिकॉज अगर आप इसको दूसरे सिनेरियो से भी देखें ना, तो आपको एक और पैटर्न भी यहाँ पे नज़र आएगा कि गोल्ड अगर यहाँ से नीचे जाता है तो गोल्ड आपको यहाँ पे एक डबल टॉप बनाता नज़र आ रहा है। ये देख रहे हैं, ये डबल टॉप, ये डबल टॉप अगर गोल्ड कंप्लीट करता है तो डेली के हिसाब से भी एग्जैक्टली ये देख रहे हैं डबल टॉप का जो हमारा स्पॉट है वो एग्जैक्टली 1940, यानी कि 1940 का जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनता नज़र आ रहा है। और अगर ये लेवल भी डेली के हिसाब से ब्रेकआउट हुआ तो आराम से 1880 के करीब जाता नज़र आ सकता है। वो बहुत दूर की बात है, बट 1940 का रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से अगर गोल्ड ने मज़ीद ऊपर जाना है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। बिकॉज इसने जो डबल टॉप बनाया है इस वक्त, जो दूसरा टॉप है, अगर आप सेकंड टॉप की बात करें तो एग्जैक्टली सेकंड टॉप के ऊपर भी आपको एक और इंगुलफिन बनती नज़र आ रही है, यानी कि बन चुकी है, और उसका रिस्पेक्ट करके गोल्ड आपको सेलिंग साइड की तरफ जाता बड़े प्यार से नज़र आ रहा है। यानी कि गोल्ड ने अगर इस डबल टॉप को रिस्पेक्ट कर दिया, अगर ये डबल टॉप इसे बनाना है तो इसके पास काफ़ी अच्छी ये कन्फर्मेशन है कि गोल्ड यहाँ से अपना एक डबल टॉप बना सकता है 1940 तक। तो बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग ये एक लेवल है, और गोल्ड जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है वो इस वक्त का टॉप हाई कैंडलस्टिक क्लोजिंग लेवल है, और ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज गोल्ड काफ़ी सालों से इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, बट ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा, और स्टिल अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ। एक न्यू हायर हाई तो बन चुका है, एक न्यू हाई तो बन चुका है, बट स्टिल गोल्ड ने जो है लेवल ब्रेकआउट नहीं किया। तो डेली के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि आपको कंफर्मेशन देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा डेली के अंदर एक ये लेवल जो है 1990 का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज यहाँ पे भी आपको एक फर्स्ट इंगुलफिन बन रही है। अगर गोल्ड आपको यहाँ पे आता नज़र आता है तो गोल्ड फर्स्ट इसी लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, देन थोड़ा सा ऊपर जाके देन मज़ीद नीचे गिरेगा। ठीक है, तो हम इसको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट गोल्ड इस वक्त यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने के मूड पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम रिट्रेसमेंट जो है एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो नो डाउट गोल्ड जो है फ़िलहाल बाय ट्रेंड के अंदर, और गोल्ड जो है मज़ीद बाय की तरफ जा सकता है, बट हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बाय का एक और लेवल भी देखें ना, तो इसको कंफर्मेशन के लिए या लेवल के लिए आप दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि गोल्ड अगर आपने बाय देखना है तो वो आप इस ट्रेंड लाइन से भी देख सकते हैं, जिसको गोल्ड ने 2 दफ़ा ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट कर दिया है। और इस ट्रेंड लाइन पे गोल्ड अगर आता है तो यहाँ से अगर इसने बाय जाना है तो यहाँ से भी बाय ये जा सकता है, बट इसको कंफर्मेशन के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर इसको ब्रेकआउट किया तो देन गोल्ड आपको आराम से फर्स्ट 1990 और देन जो हल्का सा रिस्पेक्ट लेता हुआ गोल्ड आराम से आपको 1940 पे जाता नज़र आएगा। तो ये आप ड्रॉ करके रख सकते हैं अपने पास। तो इंगुलफिन काफ़ी अच्छा गोल्ड ने बनाया है, तो ये काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेलिंग के लिए यहाँ से। अच्छा, इसको अब हम रिमूव करते हैं और अब हम चलते हैं H4 के अंदर, बिकॉज H4 के अंदर आप जो है काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं इस वक्त सेलिंग क्यों देख रहा हूँ। H4 के अंदर जो है आपको काफ़ी अच्छे से समझ लग जाएगी। इसको हम डिलीट करते हैं एंड देन हम जाते हैं H4 के अंदर। अच्छा देखें, H4 के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी यहाँ पे बनती हुई, और काफ़ी ज़्यादा ये सॉलिड कंफर्मेशन है। H4 के अंदर भी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि H4 के अंदर भी स्टिल डेली, मंथली और वीकली के अलावा H4 के अंदर भी वो लेवल ब्रेकआउट गोल्ड ने नहीं किया हुआ, और इस लेवल के ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे आपको पैटर्न्स, इवनिंग स्टार भी देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छे अच्छे पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और H4 के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, आप इसको एज अ डबल टॉप ले सकते हैं, और गोल्ड ने यहाँ पे एक डबल टॉप लगाया है और आराम से 1980 फर्स्ट लेवल देन 1940 सेकंड लेवल पे जाता आपको नज़र आ सकता है। ठीक है, H4 के हिसाब से जो गोल्ड का फर्स्ट रेजिस्टेंस बना वो 1985 के करीब है। बट आपको H4 के अंदर कहने का मतलब ये है कि H4 के अंदर भी इस वक्त जो है गोल्ड ने अभी तक स्टिल लेवल होल्ड किया हुआ है और अभी तक उसको ब्रेकआउट नहीं किया। और H4 के अंदर भी सेम कंडीशन है H4 के अंदर, बल्कि बहुत बड़ी वीक है, और ऐसी वीक आपको सालों में बहुत कम, यानी कि सालों बाद देखने को मिलती है। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे तो इतनी
बड़ी विग आपको इससे पहले काफ़ी अरसे तक नहीं देखने को मिली। अगर देखने को मिली भी होगी वो बहुत अरसे पहले होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक रेयर विग है, काफ़ी बड़ी विग मारी है गोल्ड ने, तो ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है और काफ़ी अच्छा ये साइन है आपका इस लेवल के लिए, इस लेवल को जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है और बायर्स को काफ़ी ज़्यादा इसने यहाँ पे कमज़ोर किया है। और गोल्ड जब दोबारा ऊपर आया तो ये इसको डबल टॉप भी बनाता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर ये डबल टॉप बनता है तो देन गोल्ड जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ीद नीचे गिरता हुआ नज़र आ सकता है। अच्छा, जिस कन्फर्मेशन की हम बात कर रहे थे वो कन्फर्मेशन क्या थी, अगर मैं आपको वो दिखाऊं, चार्ट हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि गोल्ड जो है अपनी इस ट्रेंड लाइन को, ये ट्रेंड लाइन है गोल्ड की, और ये देख रहे हैं आप गोल्ड ने इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, और ये ट्रेंड लाइन आपको 90% कन्फर्मेशन दे रही है कि गोल्ड अब मज़ीद सेलिंग की तरफ गिरेगा, और मिनिमम 1980 तक बड़े प्यार से आपको जाता नज़र आएगा, और उसके बाद 1940 जो कि इस ट्रेंड लाइन की फर्स्ट वेवलेंथ जोन है वहाँ तक जाता आपको नज़र आएगा। ठीक है, बिकॉज क्या आपको कंफर्मेशन मिल रही है, आप में से बहुत से लोग तो समझ चुके होंगे जो बेसिक्स जानते हैं। और कंफर्मेशन क्या है, देखेंगे ट्रेंड लाइन गोल्ड ने H4 के अंदर बनाई हुई थी, और इसका जैसे ही गोल्ड ने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद ये फर्स्ट वेव थी जहाँ से गोल्ड इसको अगेन अबव गया, अपने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया। गोल्ड को यहीं से नीचे गिरना चाहिए था, बट गोल्ड एक जो है आई थिंक सो डबल टॉप बनाने के मूड में था, जो कि गोल्ड ने डबल टॉप बना लिया है। बट गोल्ड अगर आप देखें तो गोल्ड जितना मर्जी ऊपर गया, बट इस ट्रेंड लाइन को जो है गोल्ड रिस्पेक्ट करता हुआ ऊपर गया। इस ट्रेंड लाइन को अगेन अपर साइड को ब्रेकआउट नहीं किया, ब्रेक इन नहीं किया अगेन। इसका मतलब क्या है कि 90% कन्फर्मेशन गोल्ड यहाँ से आपको दे रहा है कि गोल्ड यहाँ से टेक्निकली सेल है, और बहुत अच्छी ये कन्फर्मेशन है। आप यहाँ से काफ़ी अच्छी जो है सेलिंग अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन है। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है सेलिंग की वो यही है H4 के हिसाब से, कि गोल्ड जो है ऊपर गया है बट अपनी इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है स्टिल, और यहीं से नीचे गिरता नजर आ रहा है। और अगर गोल्ड यहाँ से नीचे गिरता है तो फर्स्ट आपका जोन सेम 1980 का बनेगा, जहाँ पे गोल्ड ने प्रीवियस टाइम सपोर्ट लिया था ब्रेकआउट करने के बाद। बट जो गोल्ड के सेकंड वेव लेंथ जोन है, बिकॉज फर्स्ट वेव जोन को तो गोल्ड ने रिस्पेक्ट कर चुका है, अब सेकंड की बारी है, तो गोल्ड आराम से आपको 1940 स्टिल जो लेवल है गोल्ड का 1935 से 1940 का वहाँ तक जाता बड़े प्यार से आपको नज़र आ सकता है। और उसके बाद अगेन आप एक न्यू हाई की तरफ क्या कहते हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बट काफ़ी अच्छी ये कंफर्मेशन है H4 के एतबार से भी, और काफ़ी जो है सॉलिड कंफर्मेशन, और आप बड़े प्यार से जो है ये गेन कर सकते हैं। ठीक है, H4 के अंदर काफ़ी अच्छी ये कंफर्मेशन है। तो ये वीकली एनालिसिस हो गया, बट आपने देखा होगा मैं वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा, वीडियोस नहीं बना पा रहा, इसलिए हम जाते जाते जो है कमिंग मंडे के लिए भी एनालिसिस कर लेते हैं। अगर मैं ना भी आ पाया तो आप अच्छे से जो है मार्केट को समझ पाएंगे। देखें M15 में जाते हैं हम मंडे की एनालिसिस के लिए। अगर आप M15 में जाते हैं ना तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि गोल्ड जो है काफ़ी अच्छे एक क्या कहते हैं ट्रेंड लाइन बनाता हुआ डाउन साइड पे मूव कर रहा है। एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ जो है गोल्ड डाउन साइड पे मूवमेंट दे रहा है। ये ट्रेंड लाइन है जो गोल्ड ने बनाई हुई है, बट ये काफ़ी ज़्यादा छोटी ट्रेंड लाइन है। अगर मैं इसके अलावा आपको एक काफ़ी सॉलिड ट्रेंड लाइन भी दिखाऊँ ना, तो एक मिनट रुकिए ज़रा। अगर हम इसको देखें कि मे बी गोल्ड यहाँ पे ट्रेंड लाइन के साथ साथ एक चैनल भी ड्रॉ कर रहा हुआ, और अगर ये चैनल हुआ तो देन आपके पास काफ़ी और अच्छी कंफर्मेशन आ जाएगी। ये चैनल है और आप ये वैलिड चैनल है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन थी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड लाइन है, और इसको आप एज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा चार्ट हमारे पास छोटा पड़ रहा है तो हम H1 में जाते हैं। एक और काफ़ी सॉलिड ट्रेंड लाइन गोल्ड ने डाउन साइड पे बनाई हुई है, तो कंफर्मेशन कर ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, और बहुत प्यारी आपको ये कंफर्मेशन देगी। देखें ये होगी हमारी सेकंड ट्रेंड लाइन। तो अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम वापस जाते हैं M15 के अंदर। M15 के अंदर ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं। अब गोल्ड क्या कर सकता है, गोल्ड मज़ीद यहाँ से डाउन जा सकता है मंडे के हिसाब से, यहाँ पे डाउन जा सकता है। कहाँ तक के लिए, अपनी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने के लिए। ये ट्रेंड लाइन 2060 या 2000 जो है 55 के करीब जो है ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट होगी। इसके बाद गोल्ड ऊपर जाएगा, और फुल ऑन चांसेस है कि गोल्ड अपनी एक दफ़ा अपर साइड की ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करे, बिकॉज जो डाउन साइड की ट्रेंड लाइन है ये बहुत ज़्यादा सॉलिड ट्रेंड लाइन है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। तो इससे जाहिर होता है कि गोल्ड एक दफ़ा जो है इस ट्रेंड लाइन को अगेन रिस्पेक्ट कर सकता है।
और अगर गोल्ड इस ट्रेंड लाइन पे आता है तो गोल्ड एक दफ़ा बाय जाएगा, अपनी पहले छोटी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा, बिकॉज इसको जो है इसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा। छोटी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करने के बाद आप यहाँ से इसके रीटेस्ट पे बाय उठा सकते हैं। बाय कहाँ तक के लिए, 2080 या 2070 तक के लिए बड़े प्यार से गोल्ड आपको बाय जाता नज़र आ सकता है, 2075 2080 इस लेवल के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसी अच्छी कंफर्मेशन मिली है, मे बी 200 के मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके नीचे आ जाइए। जो 200 की रेड वाली लाइन आ रही है मूविंग एवरेज है, इसको रिस्पेक्ट करें एंड डाउन साइड जैसे ही कंफर्मेशन मिले आप देन वहाँ से सेल उठा सकते हैं। और गोल्ड देन जो है ये जो अपनी बड़ी वाली ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेकआउट करेगा और फर्स्ट आपको 2045 के करीब जाता नजर आएगा। 2045 से रिस्पेक्ट लेगा अपनी इसी ट्रेंड लाइन को और मज़ीद डाउन जाता हुआ नज़र आएगा आराम से 2000 जो है 30 या 35 के एरिया तक। ये मंडे के एनालिसिस है, ये मंडे के एनालिसिस आपको बता रहा हूँ कि M15 के एतबार से कि गोल्ड आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं मंडे को। एक दफ़ा हम लाइंस जो है रिमूव कर देते हैं। देखें आप मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे भी आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता, अभी बना नहीं है बट आप इसको अगर एज्यूम करें ये इसका फर्स्ट शोल्डर है, ये हेड हो गया एंड सेकंड शोल्डर एग्जैक्टली इसी लेवल से, यानी कि फर्स्ट शोल्डर के लेवल से ही सेकंड शोल्डर बनता है और सेकंड शोल्डर आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ से अगर गोल्ड सेकंड शोल्डर बनाने जाता है तो गोल्ड जो है आपको 2070 पे जाता नज़र आएगा। 2070 पे जाने के बाद यहाँ से आप सेल उठाएंगे और आपको बहुत प्यारी सेल मिनिमम 2018 या 2035 के लेवल तक, 2035 फर्स्ट लेवल होगा, अगर वो भी ब्रेकआउट होता है तो 2018 तक आपको बड़ी प्यारी सेल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप इसको फर्स्ट शोल्डर एज्यूम करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड डाउन आएगा और डाउन अगर आप ये देखें एग्जैक्टली वही लेवल बन रहा है जहाँ पे हमारी बड़ी वाली ट्रेंड लाइन है। गोल्ड इसको रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ से बाय जाएगा। बाय कहाँ से जा सकता है, अपनी इस ट्रेंड लाइन से बाय जाएगा। बाय जाने के बाद फर्स्ट अपनी छोटी वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसको हम 1 मिनट रिमूव कर लेते हैं, लाइंस ज़्यादा हो गई हैं थोड़ी सी। गोल्ड क्या करेगा कि फर्स्ट अपनी जो छोटी ट्रेंड लाइन है, जो कि ऊपर वाली आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, उसको कंप्लीट करेगा, उसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा। फर्स्ट गोल्ड जो है यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाके आपको बाय देगा, पहले इसको ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट करने के बाद जो है पहले आपको 2065 के करीब जाता नजर आएगा, सेल अगेन आएगा तो इसके रीटेस्ट के ऊपर आप बाय उठा सकते हैं। कहाँ तक के लिए, 2070, 75 या 80, जहाँ से भी आपको एक अच्छी कंफर्मेशन मिल जाए, 2070, 75 या 80 जहाँ से भी अच्छी कंफर्मेशन मिल जाए सेलिंग की, वहाँ से आप सेल उठाएंगे। 2080 के राउंड अबाउट जैसे ही सेल उठाएंगे तो गोल्ड अगेन डाउन साइड जाएगा और फर्स्ट अपना जो है ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा, जो कि लार्ज बड़ी ट्रेंड लाइन है, जो कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेकआउट करेगा। और जैसे ही ये ब्रेकआउट हो इसके रीटेस्ट पे आप एक और लेयर ऐड करेंगे सेलिंग की और गोल्ड जो है आपको आराम से 2035 फर्स्ट लेवल बनेगा, यहाँ पे जाता नजर आएगा। और देन जैसे ही 2035 के लेवल को गोल्ड ब्रेकआउट करेगा तो 2018 पे जाता आपको नज़र आ सकता है। तो ये होगी हमारी नेक्स्ट कमिंग जो मंडे आ रहा है उसकी स्ट्रेटजी। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। जो भाई भी VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की ऐप भी ज्वाइन करनी होगी, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वैसे भी बहुत बड़ी हो गई है, तो अल्लाह हाफिज़।